नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप धनु राशि के एक जातक हैं तो हो सकता है वक्री शनि का कोई ना कोई कार्यक्रम आपने अब तक देख लिया हो। किंतु सच सच एक बात बताइएगा कि पूरा कार्यक्रम देखने के पश्चात भी क्या आपको सही से समझ लगा कि आने वाले 139 दिनों में अर्थात 30 जून से लेकर 14 नवंबर की गतिविधि में शनि महाराज आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने वाले हैं। लोग वीडियो तो भर भर कर यूट्यूब फेसबुक पर बना रहे हैं, किंतु पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और जो व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय निकालकर उस कार्यक्रम को देख रहा है उसे पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात भी समझ ये नहीं लगता कि इस कार्यक्रम में बताया क्या गया और ये अवस्था मेरे जीवन में कैसे फल देने वाली है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात 30 जून से लेकर 14 नवंबर की गतिविधि में शनि महाराज आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने वाले हैं, किस प्रकार की स्थितियां आपको इन 139 दिनों में देखने को मिलेगी, ये एक एक स्थिति स्पष्ट होने जा रही है। सबसे पहले समझिए कि शनि देव आपकी कुंडली में स्थिति क्या लेकर विराजित हैं। तो यहाँ शनि महाराज आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं, आपकी कुंडली में वाणी भाव के स्वामी होते हैं, आपकी कुंडली में ये कुटुंब परिवार के स्थान के स्वामी होते हैं। और कहाँ आकर विराजित हुए हैं तो पराक्रम भाव में। आप भली भांति एक बार याद कीजिए, जब शनि महाराज मकर राशि में बने हुए थे तब तक एक अवस्था आपके लिए ठीक से चल रही थी, किंतु जैसे ही शनि महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, सर्वप्रथम स्थिति में आपके जीवन में जो धन का फ्लो बनकर आना चाहिए था वो लगभग खत्म सा हो गया है। आप देख पा रहे हैं धन से संबंधित आपके कार्य बार बार रुक रहे हैं। जितनी अर्निंग आप पहले कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं कमी का योग देखने को मिला है। धन की स्थितियों के चलते जो आपके हाथ में प्लानिंग बनी हुई है कि कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, क्योंकि धनु राशि धनु लग्न वाले जातक बड़े ज्ञानवान सूझवान बुद्धिमान होते हैं। ये अपने जीवन में मेहनत से नहीं ज्ञान से धन अर्जित करने का योग बनाकर रखते हैं, किंतु अपना ज्ञान होने के पश्चात भी जो धन का फ्लो धनु राशि वाले डिजर्व करते हैं उन स्थितियों में लगातार आपको कमी देखने को मिल रही है। वाणी का जो वर्चस्व प्रभुत्व आपका समाज परिवार कुटुंब और कर्म क्षेत्र में बना हुआ था वो अब आपने जब से शनि महाराज मकर राशि कुंभ राशि में आए हैं वो प्रभुत्व कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ आप देख पाए हैं। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा आपकी वाहवाही होती थी उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है। इवन बहुत से लोगों को, जिन लोगों पर आपका वर्चस्व प्रभुत्व बना हुआ था वो लोग अब आपको इग्नोर करना प्रारंभ कर चुके हैं। वो पीठ पीछे आपकी चुगलियां कर रहे हैं। समाज परिवार में जो आपका भौतिक सुखों से संबंधित समाज परिवार में आपका वर्चस्व बना हुआ था वो भी कमजोर हो रहा है। इन सब स्थितियों के लिए 30 जून को जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे तो पहले तो समझना यह जरूरी है कि वक्री फल देता कैसे है। तो जब शनि महाराज वक्री होंगे तो ये आपको एक घर पीछे का फल देंगे। वक्री अर्थात उल्टा नहीं चलेंगे, पीछे के घर में नहीं आ रहे हैं, वक्र गति में एक घर पीछे आपको दिखेंगे। और अच्छी स्थिति क्या है तो पीछे का जो घर बना हुआ है वो शनि महाराज का खुद का घर होता है और ये है मेहनत का घर। इस स्थान पर आने के पश्चात शनि महाराज लगातार आपसे मेहनत तो करवा रहे हैं, किंतु जब बात आती है रिजल्ट की तो वो कहीं ना कहीं पक्षकारी स्वरूप में नहीं बनकर आ पा रहे। इवन अपनी दृष्टियों से आपको बीच बीच में सडन ऑफ लॉस करवा रहे हैं। पेट से संबंधित एसिडिटी गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रॉब्लम इनकी स्थितियों को कमजोर कर रहे हैं। भाग्य का जो साथ आपका निकल कर आना चाहिए उसे कमजोर कर रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं। और फिजूल के खर्चे, एक तरफ अर्निंग जितनी हम डिजर्व करते हैं वो नहीं आ रही, दूसरी तरफ फिजूल के खर्चे हमारी सेविंग को पूर्ण तरीके से अस्त व्यस्त कर रहे हैं। किंतु आपके लिए 30 जून से एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है
जो 139 दिनों में आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव नकारात्मक दृष्टिकोण में आए हैं, इनकी भरपूर्ति करने आ रहे हैं शनिदेव। कैसे? कि जब अपने घर का फल देंगे तो अपने घर की वक्र गति में कुंडली का ग्रह मारक होते हुए भी आपको अशुभ फल नहीं दे पाता, क्योंकि अपने घर को कोई खराब नहीं करता, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। और इस स्थिति के चलते जब एक घर पीछे का फल देंगे तो पुनः से इन 139 दिनों में आपके जीवन में धन का फ्लो पुनः से बनने वाला है। धन से रुके हुए कार्य जो आपके प्लानिंग बनी हुई है किंतु कार्य धन की वजह से पूर्ण नहीं हो रहे हैं, इनको आप पूर्ण तरीके से अपने पक्ष में ला सकते हो। जो आपका वाणी का वर्चस्व समाज में, परिवार में, आपके कर्म क्षेत्र में लगभग खो सा गया था, वो पुनः से आपके जीवन में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थितियां अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएंगी। धन का फ्लो बनेगा, मेहनत के रिजल्ट आपके लिए क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। इस अवस्था को आप जरूर से देखिएगा। जो लोग आपके पीछे चुगलियां कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, वो धन के फ्लो के साथ में ही आपको वही लोग जिनको आपने सबसे ज़्यादा सराहा, जिनको आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, उन लोगों ने आपको धोखा दिया। इन 139 दिनों में वही लोग आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। जो आपके अंदर दक्षता बनी हुई है, अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर जीवन में कैसे ग्रोथ की जाए इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, किंतु जब मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आते तो व्यक्ति हताश होता है। वही मेहनत के रिजल्ट अब आपके लिए निकल कर आने की बाध्यता 30 जून से 14 नवंबर की गतिविधि में प्राप्त होने जा रही है। इस अवस्था का सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको लेना है। इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और जो अवस्था मैं बता रहा हूं, इसकी एक एक गणना आपके सामने निश्चित रूप से बनकर आती हुई दिखाई देगी। अब प्रश्न बनता है कि धनु राशि वाले तो करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के साथ समान फल देखने को मिलेंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं, क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सर्वोपरि आवश्यक है। ऐसे में आप अपनी कुंडली को खोलिए, जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे अपनी कुंडली में चेक कीजिए। अगर ये अवस्था आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित रूप से शनि महाराज की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे फल देती हुई पाई जाएगी। सर्वप्रथम स्थिति में हम जानते हैं कि किन लोगों को शनि महाराज की वक्री गति, वक्री चाल का जो प्रभाव है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो अपनी कुंडली खोल लीजिए, लग्न से छठवें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा। लग्न से छठवां घर कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवां घर ये हुआ। लग्न से आठवां घर, 6 तक यहाँ आपने गिना, 7 और 8, लग्न से आठवां घर ये स्थान हुआ और लग्न से 12वां स्थान, 9 10 11 12, 12वां स्थान ये हुआ। लग्न से छठवें घर में, 12वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में शनि महाराज विराजित हैं, या फिर आपकी कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा है अर्थात ये स्थान, अगर 1 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है वहां शनि महाराज विराजित हैं, 6 8 12 के अंदर शनि महाराज विराजित हैं, तो ये आपको वक्री गति में धन की स्थितियों से पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि इन स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लगता है। ये पहले ही आपकी कुंडली के अकारक ग्रह हैं और इन स्थानों पर ये अति मारक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हों, आप देखेंगे इन 139 दिनों में धन का फ्लो आपके जीवन में जरूर से प्रवेश करेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपको पुष्टि जरूर से देखने को मिलेगी। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थिति जरूर से देखने को मिलेगी। जो वाणी का वर्चस्व आपका पिछले समय में एक प्रभुत्व बना हुआ था, जो पिछले समय में खो सा गया था, उसे आप पुनः से अपने जीवन में प्राप्त होता हुआ देख पाएंगे। क्या ऐसे उपाय आपको करने चाहिए जिससे शनि का आशीर्वाद परिपूर्णता से हमारे लिए कार्य कर पाए? ये जो रेमेडीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
ये चाहे आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छे भाव में बने हुए हैं, चाहे 6, 8, 12 में बने हुए हैं, समान फल की स्थिति के आधार पर आपको ये रेमेडीज करनी है। ओम शन शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देता है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। ध्यान यही रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। अगर शनि महाराज आपके 6, 8, 12 में नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, शनिवार के दिन आप तेल में तली हुई वस्तु का दान कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।